गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानिया का। आज है 23 मार्च और 23 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। लेकिन गाइज इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड है रैप्चर। रैप्चर मीन्स होता है परमानंद को बोला जाता है रैप्चर, हर्षोन्माद, ठीक है। जॉय, एग्जाल्टेशन, इलेशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाल्टेशन और इलेशन मीन्स होता है परम सुख या फिर उत्साहपूर्ण को बोला जाता है एग्जाल्टेशन या इलेशन। जैसे मेरे अभी जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक नई कार खरीदी है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे शोड देयर इलेशन एट हैविंग फाइनली देयर ओन कार। उन्होंने जो है अपनी जो खुशी है, जो उत्साह है वो दिखाया अपनी न्यू कार पाकर, ठीक है। जो इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये पहले मैं इससे कन्फ्यूज हो गया जब मैंने रैप्चर डाला नेट पर कि ये है क्या। बाद में मुझे समझ आया ये कि लोग क्या कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे हैं, ये जो है स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, परम सुख की ओर जा रहे हैं। जब आपको मोक्ष प्राप्त होता है, इस धरती से मुक्ति मिलती है, तो क्या है, एक परमानंद होता है उसका, जिसको मोक्ष प्राप्त होती है, जिसको स्वर्ग की प्राप्त होती है। तो ये रैप्चर इसका मतलब है हर्षोन्माद, क्या, हर्षोन्माद, परम सुख को बोला जाता है रैप्चर, ठीक है। ये वही है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सी वॉज इन रैप्चर्स अबाउट हर ब्यूटीफुल न्यू कार। वो जो है बहुत ही ज़्यादा परमानंद में थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी में थी अपनी न्यू कार पाकर। या आप भी बहुत ज़्यादा रैप्चर्स हो जाओगे जब अपनी जॉब पा लोगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी आप लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, आप सब के सब जरूर एक दिन क्या नहीं आपको ये खुशी मिलेगी, ये परमानंद मिलेगी। आपके घर पे भी इस तरीके का एग्जाल्टेशन होगा, इस तरीके का उत्साहपूर्ण होगा। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो इसके बाकी सिनोनिम देखते हैं। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे, एक्सटेसी हो जाएगा, ECSTASY, एक्सटेसी। एक्सटेसी मीन्स भी क्या होता है, परमानंद को बोला जाता है एक्सटेसी। और क्या हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, ब्लिस हो जाएगा। डिलाइट की स्पेलिंग होती है DELIGHT, डिलाइट। ब्लिस हो जाएगा BLISS, ब्लिस मीन्स भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी को बोला जाता है ब्लिस। यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स क्या होता है, उत्साह को बोला जाता है यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। बहुत अच्छा वर्ड है, उत्साह को बोला जाता है यूफोरिया, जब आप खुशी में बिल्कुल उन्माद हो जाते हो। और क्या है, फेलिसिटी। फेलिसिटी मीन्स होता है परम सुख को बोला जाता है फेलिसिटी, FELICITY, फेलिसिटी। इसका गाइज मैंने आज एंटोनिम भी लिखा हुआ है, ठीक है। किसी ने कहा था एंटोनिम भी लिख दो, तो जो है मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ अभी एंटोनिम। देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर करना कि एंटोनिम भी लिखना है, ठीक है। डिप्रेशन, डिस्पेयर, मेलनकोली, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मेलनकोली मिस होता है उदास, डिस्प्रेशन और डिस्पेयर मिस भी क्या होता है, उदास, ये इसके एंटोनिम हो जाएगा। जब आप ज़्यादा ही खुशी होती है ना, उसके लिए एक ईडियम भी है, क्या, क्लाउड9 या सेवंथ हेवन, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। अगला वर्ड है क्रंच। देखो क्रंच के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कुरकुर की आवाज़, जैसे नॉइसी क्रैकिंग साउंड, ठीक है। और एक दूसरा होता है जिसका मतलब होता है क्राइसिस को बोला जाता है कमी, ये कमी या क्राइसिस, किसी या क्रिटिकल स्थिति को बोला जाता है क्रंच, ठीक है। तो याद रखना, पॉसिटी, डर्थ, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पॉसिटी, डर्थ, डर्थ मीन्स क्या होता है, कमी, ठीक है। जो एक क्रंच है इसको आप कैसे बनाओगे, व्हेन द क्रंच कम्स जस्ट डू योर बेस्ट। जब भी क्राइसिस आए या डिफ़िकल्टी आए या कोई भी क्रिटिकल स्थिति आए, उस टाइम पर अपना बेस्ट करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रंच को बनाते हैं। क्रंच मीन्स क्या होता है, कोई क्राइसिस या डिफ़िकल्टी को बोला जाता है क्रंच। तो जो एक ये आवाज़ वाली है, ये तो आप जानते हो क्रंच, क्योंकि बहुत बार आपने चॉकलेट खाई होगी, उसकी जो आवाज़ आती है, या जो कुरकुरा खाया होगा आपने, उसकी जो आवाज़ होती है, एक मीनिंग इसका ये होता है, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम है क्या है, काम, पीस। ये काम पीस कौन सा वाला है, ये कुरकुर आवाज़ वाली जो करती नहीं है क्रैकिंग साउंड, तो ये उसका एंटोनिम है काम और पीस। और इनफ और प्लेंटी, पॉसिटी और डेथ का, ये डर्थ का एंटोनिम है, इनफ और प्लेंटी, ठीक है। इसका एग्जांपल है एन एनर्जी क्रंच, मतलब एनर्जी की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स होता है ढांचा, स्ट्रक्चर को बोला जाता है फैब्रिक। मैकेनिज्म, फ्रेमवर्क, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। देखो जो फैब्रिक है, इसको भी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फैब्रिक मीन्स पता क्या होता है, ये जो इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, कपड़ों को बोला जाता है फैब्रिक।
क्लॉथ, फाइबर, टेक्सटाइल या वेब बुनने को बोला जाता है फैब्रिक। लेकिन जो इसका यूज होता है ज़्यादातर वो किसके लिए होता है, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म, जो फ्रेमवर्क है इसके लिए यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना फैब्रिक भी। इसका एग्जांपल है द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन डीपली डैमेज्ड। जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो क्या है, बुरी तरीके से क्या हो गया है, डैमेज्ड हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जांपल। गाइज इसका मैंने जो है, जो ये फैब्रिक है, इसका सिनोनिम नहीं लिखा, एंटोनिम नहीं लिखा, मैंने लिखने का टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि लेट उठा हूँ मैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसके एंटोनिम, इनके एंटोनिम भी लिखूँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। एक कमेंट से मैं नहीं मानूंगा, अगर आप बहुत सारे कमेंट करेंगे, सब लोग करेंगे, तो मैं ज़रूर कल से ऐड करूँगा। वैसे मैं बता देता हूँ इसका जो एंटोनिम बनेंगे वो होगा जैसे डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्डर या डिसएरे। इन ये सब क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एक्विटेड। एक्विटेड मीन्स होता है बरी करना, लिबरेट को बोला जाता है एक्विटेड। जो इधर सलमान खान ने इमेज में दिख रहा होगा, इनको क्या है, हिरन के केस में क्या कर दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। ठीक है, एक्जोनरेट, एक्सकल्पेट, एब्सॉल्व, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब क्या होता है, जब किसी को किसी क्राइम से बरी कर दिया जाता है या उससे छोड़ दिया जाता है, तो इनका मतलब क्या होता है, एक्जोनरेट, एक्सकल्पेट, एब्सॉल्व, बरी करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, द जूरी एक्विटेड हिम ऑफ मर्डर। जो जूरी थी, जूरी में होता है न्यायपीठ को बोला जाता है, जब बहुत सारे जज किसी निर्णय को देते हैं, तो जो जो द जूरी थी उसने एक्विटेड हिम ऑफ मर्डर, उससे मर्डर के केस में क्या कर दिया गया, बरी कर दिया। ठीक है, उससे फ्री कर दिया। तो नॉट गिल्टी, क्लीन हैंडेड, गिल्टलेस, इनोसेंट, रिलीज, लिबरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। देखो इसके एंटोनिम हो जाएगा, जैसे कन्विक्ट हो गया, एक्यूज्ड हो गया, मतलब कन्विक्ट मतलब एक्यूज मतलब दोष, जिस पे दोष सिद्धि हो जाए। ठीक है, अगला वर्ड है एलस्ट्रेट। एलस्ट्रेट मीन्स होता है स्पष्ट करना, प्रेजेंट करने को बोला जाता है एलस्ट्रेट। जो ये प्रेजेंट है, इसका मतलब वर्तमान भी होता है। ठीक है, और दूसरा मीनिंग क्या है, प्रेजेंट करना, सामने रखना, प्रस्तुत करना, ये भी होता है। डेमोन्स्ट्रेट, इनकैप्सुलेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को प्रदर्शनी करके दिखाते हो, स्पष्ट करते हो। ठीक है, तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेट। इसका एग्जाम्पल है दिस डायग्राम विल इलस्ट्रेट व्हाट आई मीन। जो ये डायग्राम है ये स्पष्ट करेगा कि मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पलीफाई हो जाएगा, EXEMPLIFY, एग्जाम्पलीफाई। एलैबोरेट हो जाएगा, एक्सपेशिएट हो जाएगा, EXPATIATE, एक्सपेशिएट। एक्सपेशिएट मीन्स होता है विस्तार से, जब कोई चीज़ आप अच्छे ढंग से विस्तार से बताओ, उसे बोला जाता है एक्सपेशिएट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक्सपाउंड हो जाएगा। एक्सपाउंड मीन्स होता है जब आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने को बोला जाता है एक्सपाउंड, EXPOUND, एक्सपाउंड। और क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। डायलेट मीन्स भी क्या होता है, विस्तार से होता है। एक्सपोजिट हो जाता है, समझाने को बोला जाता है एक्सपोजिट, EXPOSIT, एक्सपोजिट। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके जैसे एंटोनिम है वो क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा इसका, हाँ, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कंसील हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, जो समझना इसमें इम्पॉसिबल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट हो गया, कंसील हो गया, कंफ्यूज हो गया, कवर हो गया, हाइड, ऑब्सक्योर, इन सब का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट को बोला जाता है, या फिर वैग्यू भी होता है। ठीक है, अगला वर्ड है गार्नर। गार्नर मीन्स होता है संचित करना, कलेक्ट करने को बोला जाता है गार्नर। एक्यूमुलेट, स्टॉक पाइल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है सी गार्नर मोर एविडेंस टू सपोर्ट हर थ्योरी। उसने जो है काफ़ी सबूत या और अधिक सबूत इकट्ठे किए टू सपोर्ट, अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे एक्रू, एक्यूमुलेट। एक्रू मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ को इकट्ठा कर करके उसके जो है उसकी संख्या को बढ़ा देते हो या अमास कर देते हो, तो उसे बोला जाता है एक्रू, ACCRUE, एक्रू। एक्यूमुलेट मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, ACCMULAT, एक्यूमुलेट। और क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, गैदर, हाइव, HIVE, हाइव मीन्स भी क्या होता है, इकट्ठा। और क्या होता है, पाइल अप, PILE, पाइल अप। और रोल अप, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ROOLUP, रोल अप।
ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वेंचर्ड। वेंचर्ड मीन्स होता है जोखिमी भरा काम या साहस से भरा काम को बोला जाता है वेंचर्ड। रिस्क, बैट, गैम्बल, स्टेक, वेजर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जैसे ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, जोखिमी भरा काम कर रहा है, रिस्क ले रहा है। ठीक है, वेजर मीन्स क्या होता है, दाव को बोला जाता है या फिर जुआ को बोला जाता है वेजर, WAGER, वेजर, बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, स्टेक मीन्स क्या होता है, खतरा होता है। एग्जाम्पल है इसका, ईच टाइम आई वेंचर टू स्पीक, जितने टाइम में मैं कोशिश करता हूँ, आई वॉज इग्नोर्ड, मुझे नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक है, तो वेंचर का क्या क्या मतलब हो गया, वेंचर का मतलब हो जाएगा, वेंचर का मतलब भ्रमण करना भी होता है, ट्रैवल को भी बोला जाता है वेंचर। ठीक है, तो वेंचर का मतलब जोखिम भरा हो गया, रिस्क हो गया, ट्रैवल हो गया, जर्नी हो गया, और क्या हो जाएगा, सेट आउट हो जाएगा, रोब हो जाएगा, ROBE, रोब मीन्स भ्रमण करना, या फिर प्रोजेक्ट, इंटरप्राइज, ये भी होता है इसका मतलब। ठीक है, जैसे कि दैट वेंचर मेड हिम अ बिलियनियर, जो वेंचर था मतलब जो रिस्क लिया उसने किस चीज़ का, अब ये कोई कारोबार है उस चीज़ का, उसको मिलियनियर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेंचर का प्रयोग होता है, यूज करते हैं। अगला वर्ड है सब्सटेंशिएट। इसका मतलब होता है सिद्ध करना, वेरीफाई करने को बोला जाता है सब्सटेंशिएट। जब कोर्ट में कई बार जज बोलते हैं कि अपनी बात को सब्सटेंशिएट करो, अपनी बात को सिद्ध करो, जो भी तुम कह रहे हो, वट एवर यू आर सेइंग। ठीक है, तो सब्सटेंशिएट में क्या होता है, सिद्ध करना, वेरीफाई करना, वैलिडेट, जस्टिफाई, कन्फर्म, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, देयर इज लिटिल साइंटिफिक एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द क्लेम, जो बहुत ही कम, लिटिल में तो है, जब कभी लिटिल लगता है किसी भी उसमें, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। नो मतलब नो है उसका मतलब, अगर ए लिटिल लगाए तब होगा उसका मतलब थोड़ा। द लिटिल मतलब होता है सारा का सारा जितना भी था, थोड़ा बहुत जितना भी था थोड़ा बहुत, इसका मतलब ये होता है। और ए का मतलब थोड़ा हो, ठीक है, जो कुछ था थोड़ा, तब आएगा ए। लेकिन जब लिटिल लगा हुआ है इसका मतलब नो, डायरेक्ट नो। तो क्या मतलब है, देयर इज लिटिल साइंटिफिक एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं था टू सब्सटेंशिएट द क्लेम, जो क्लेम था उसको सिद्ध कर पाए। ठीक है, एक और होता है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, जैसे असब्सटेंशियल सम ऑफ मनी, या फिर आप बोल सकते हो द मील वॉज क्वाइट सब्सटेंशियल, जो भोजन था या खाना था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त था। ठीक है, तो सब्सटेंशियल आ गया, अगर वो एडजेक्टिव होता है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक या इनफ को बोला जाता है। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, अफर्म हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, अफर्म हो जाएगा, वैलिडेट, बियर आउट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है मानवीय, काइंड को बोला जाता है ह्यूमन। आज का एक आर्टिकल आ रखा है जिससे मैंने ये वर्ड लिया है, उसमें जो है फांसी की सज़ा को बंद करने की बात की जा रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये क्या है, ब्रूटिलिटी है, क्रूलिटी है, अच्छी बात नहीं है, ये इनह्यूमैनिटी दिखाता है। अगर इसके आगे इन लग गया, इसके आगे अगर इनह्यूमैन लग गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, अमानवीय को बोला जाता है इनह्यूमैन। ठीक है, तो उसमें बोला जा रहा है कि ये क्या है, इनह्यूमैन है, ये अच्छी बात नहीं, अमानवीयता है। तो भाई इसको जो है और ह्यूमैन दिखाया जाए, इसको जो है और लिबरेट किया जाए। तो अब क्या करना चाह रहे हो, उसको क्या है कि फांसी की जो अगर मारना ही है तो उसको जो है काइंड तरीके से मारना चाहिए। अब कैसा काइंड, अब क्या जहर का इंजेक्शन देंगे या कुछ और तरीका है? मेरे ख्याल से जो फांसी की सज़ा है वो अच्छी है। थोड़ा अगर समाज में फांसी दी किस लिए जाती है, ताकि एक डर पैदा रहे, तो थोड़ा डर तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप अगर कमेंट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नहीं, पहले इसका सिनोनिम देखते हैं। बिनाइन, बेनेवलेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब भी क्या होता है, बेनेवलेंट मीन्स क्या होता है, मानवता को बोला जाता है बेनेवलेंट। इसका एग्जांपल है, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स शुड ऑलवेज हैव ह्यूमन ट्रीटमेंट, जो चिल्ड्रन और एनिमल्स हैं उनके साथ क्या कैसा व्यवहार होना चाहिए, मानवीय को व्यवहार होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, कंपेंशनेट हो जाएगा, काइंडली हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फॉरगिविंग, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक स्पेलिंग होती है SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक। चैरिटेबल हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, क्लेमेंट। क्लेमेंट मीन्स होता है कोमल या क्षमाशील को बोला जाता है क्लेमेंट, CLEMENT क्लेमेंट। मर्सीफुल हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन मीन्स होता है लज्जाहीन, सेमलेस को बोला जाता है ब्रेजन। अनअसेम्ड, इंसोलेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इंसोलेंट मीन्स होता है ढीठ को बोला जाता है इंसोलेंट, जो बिल्कुल दुष्ट टाइप का हो, जो बिल्कुल ढीठ बना हुआ है, उस गुस्ताख को बोला जाता है इंसोलेंट। ठीक है, ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, बड़ा ही ब्रेजन एक्ट है। इसको जो है हथकड़ी लगाई जा रही है। तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत ही लज्जा वाली बात होती है। ठीक है, हथकड़ी लगना। इसका एग्जाम्पल है, देयर आर इंस्टेंसेज ऑफ ब्रेजन चीटिंग इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में काफ़ी लज्जाहीन या शर्म वाली बात है, बहुत सारे चीटिंग के इंस्टेंसेस मिले हैं, एग्जाम्पल मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका से एग्जाम्पल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे बोल्ड हो गया। और क्या हो जाएगा, ऑडेसियस। ऑडेसियस में से दुस्साहस को बोला जाता है, ऑडेसियस, AUDACIOUS, ऑडेसियस। अनअबेस्ट हो जाएगा, UNABASHED, अनअबेस्ट। और क्या हो जाएगा, इम्प्यूडेंट हो जाएगा, IMPUDENT। इम्प्यूडेंट क्या होता है, जो बिल्कुल ढीठ हो, अक्कड़ हो, गुस्ताख हो, उसे बोला जाता है इम्प्यूडेंट। इमोडेस्ट हो जाएगा। इमोडेस्ट मतलब, मोडेस्ट मीन्स होता है जो काफ़ी सभ्य इंसान हो, और इमोडेस्ट अश्लीलता को बोला जाता है इमोडेस्ट। बेशर्म को बोला जाता है इमोडेस्ट, IMMODEST, इमोडेस्ट। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है फ्लंक। फ्लंक मीन्स होता है अनुत्तीर्ण करना या फेल को बोला जाता है फ्लंक। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये बंदा फेल हो गया, ये अपना रिजल्ट निकाल रहा है, उसके आगे ये लिखा हुआ है F, मतलब ये फेल हो गया है। तो फ्लॉन्डर, स्टॉल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्टॉल मीन्स होता है रोकना, फ्लॉन्डर मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही फ्लंक्ड हिज फाइनल एग्जाम्स। वो जो है अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया या उसमें फेल कर गया। ठीक है, तो ये हो गया फ्लंक। अगला वर्ड है अपहेल्ड। अपहेल्ड मीन्स होता है समर्थित या सपोर्ट को बोला जाता है अपहेल्ड। एडवोकेट, इंडोर्स, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, समर्थन करने को बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका, बीम्स दैट अपहोल्ड द रूफ। जो बीम है वो छत को सहारा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे सपोर्ट, बैक, डिफेंड, एड, AID, एड मीन्स सहायता। और क्या होता है, चैंपियन हो जाएगा। चैंपियन मीन्स CHAMPION। चैंपियन मीन्स क्या होता है, उत्कृष्ट या एक्सलेंट को भी बोला जाता है चैंपियन। और दूसरा क्या होता है, समर्थन को भी बोला जाता है, सपोर्ट को भी बोला जाता है चैंपियन। ये अच्छा वर्ड है, याद रखना। ठीक है, एनकरेज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, सस्टेन। और क्या हो जाएगा, स्टैंड बाई, किसी के साथ खड़े रहने को बोला जाता है, या समर्थन को बोला जाता है स्टैंड बाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगले वर्ड की तरफ। आज की पहली इडियम है एट द फैग एंड। इसका मतलब होता है द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, स्पेशली व्हेन रिगार्डेड एज लेस इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग। जब किसी चीज़ के अंतिम में उसका जो इम्पोर्टेंस है या इंटरेस्टिंग है वो ख़त्म होने लग जाए, उसे बोला जाता है एट द फैग एंड। जैसे आपने सिगरेट को देखा होगा, उसके जो शुरू में जलती है वो तो शुरू में वाइट होता है, लास्ट में आते आते वो पीला हो जाता है, वो ख़त्म होने लग जाता है। तो इस तरीके से जब कोई चीज़ लास्ट वाला अंतिम रहता है, उसे बोला जाता है एट द फैग एंड। एग्जाम्पल है इसका, वी ऑलवेज यूज टू गो ऑन हॉलीडे एट द फैग एंड ऑफ द हॉलीडे सीजन। हम लोग जो है हॉलीडे पर कब जाते थे, जब हॉलीडे सीजन का लास्ट मोमेंट रहता था, लास्ट टाइम रहता था, अंतिम समय में जाते थे। ठीक है, तो ये हो गया एट द फैग एंड। अगला इडियम है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। मतलब जो कैट को अगर जो है हॉट ब्रिक्स पर रख दिया जाए, हॉट ब्रिक्स मतलब ईंटों के ऊपर रख दिया जाए, गरम गरम ईंट के ऊपर रख दिया जाए, तो क्या उछलने लग जाएगा। तो इससे एक इडियम बनी है क्या, नर्वस, घबराहट को बोला जाता है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। एग्जाम्पल है इसका, ही इज़ लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स बिफोर द इंटरव्यू। वो जो है इंटरव्यू से पहले बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। या फिर आप बना सकते हो, आई एम लाइक अ कैट
स्लिप्ड ऑन हॉट ब्रिक्स बिफोर माई एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका मतलब होता है नर्वस, घबराहट को बोला जाता है। अगली फ्रेज है एट बॉटम। एट बॉटम मीन्स होता है इन बेसिक वे या भीतर से, फंडामेंटल को बोला जाता है एट बॉटम। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, जेलेसी इज एट बॉटम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो जेलेसी है एट बॉटम मतलब होता है फंडामेंटली या अंदर से भीतर से क्या है, अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक जो है कॉन्फिडेंस की वजह से ही जेलेसी आती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर जेलेसी आएगी। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कोई जेलस नहीं आएगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगली फ्रेज है एज अ रूल। एज अ रूल मीन्स होता है यूजुअली या जनरली को बोला जाता है, या जो हमेशा होता है उसे बोला जाता है एज अ रूल। एज अ रूल आई स्टे ऑन फ्राइडे नाइट्स। जैसे कि हमेशा की तरह मैं फ्राइडे नाइट को रुकता हूँ। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।